हेलो एवरीवन। आज है 30 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 30 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि चेन्नई में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। भारत सिंगापुर के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र शुरू किया गया जोधपुर में। और वैष्णवी अदकर ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड गेम्स में आयोजित टेनिस में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 ऑफ जुलाई को मनाया गया। फाइड महिला जो शतरंज वर्ल्ड कप था ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी दिव्या देशमुख। हाल ही में गोवा के राज्यपाल बने हैं अशोक गजपति राजू। टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज है इंग्लैंड के जो रूट। पहले स्थान पर है सचिन तेंदुलकर। टेस्ट क्रिकेट में 4 सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज शुभमन गिल है। आईआरडीआई के अध्यक्ष बने अजय सेठ। और भारत ने 5 वर्ष के गैप के बाद चाइना के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। तो सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल पहला है, किस स्थान पर शेप 25 नामक सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सशस्त्र बलों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसका नाम था शेप, हाल ही में राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यह भी जुलाई के ही महीने में आयोजित किया गया। शेप की फुल फॉर्म बनती है सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। राजधानी दिल्ली की यदि बात की जाए तो ये यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। 1911 में ये देश की राजधानी प्रस्तावित हुई थी लेकिन बनी थी 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में। 27 वर्षों के बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है। और रेखा गुप्ता जो है ये वर्तमान में हो जाएंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भी हाल ही में यहाँ पर क्लाउड शीडिंग को मंजूरी दी गई थी और देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनने जा रहा है। पुणे की यदि बात की जाए तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय पुणे में है, ये हमने देखा है। इसके अलावा भारत की जो केमिकल लेबोरेटरी है, रासायनिक प्रयोगशाला केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, ये आपकी पुणे महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और इस साल का इंडियन आर्मी का जो परेड था जनवरी के महीने में पुणे ने ही होस्ट किया था। पटना की यदि बात की जाए तो बिहार की कैपिटल है तांबे से बनी जो 6 मंजिला बापू टावर है, ये आप यहीं से रिलेट कर सकते हैं। और पटना में ही सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया था। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल, देश की पहली एआईसीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी है, जहां पर सितंबर 2024 में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन शुरू किया गया था। यदि मैं बात करूं भारत में पहले की, तो कल हमने देखा है चेन्नई में पहला हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का ट्रायल किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर 8वें वर्ष टॉप पर है। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेटेड है लखनऊ। और ई वेस्ट इको पार्क जो देश का पहला है दिल्ली में बनेगा। पहली जीन एडिटेड भेड़ कश्मीर में। पहला वेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में। पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में। कुकरेल नाइट सफारी लखनऊ में। वर्टिकल बायोफेशियल सोलर प्लांट दिल्ली में। वेटलैंड सिटी है उदयपुर और इंदौर। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। पहली जल परिवहन सेवा भारत की शुरू की गई श्रीनगर में। और देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उद्घाटन लेह लद्दाख में किया गया। पहली सोलर सिटी हो जाएगी सांची। यहाँ पर यदि हम कुछ इवेंट एंड समिट पर नजर डालें तो दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन होस्ट किया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ने। G7 कनाडा ने। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान ने। वेव्स समिट मुंबई ने। आईपीओ समिट उज्बेकिस्तान ने। कोप 30 ब्राजील ने। बिम्स्टेक थाईलैंड ने। ब्रिक्स ब्राजील ने। लास्ट ईयर का G7 होस्ट किया था इटली ने। G20 ब्राजील ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक दावोस में हुई। सागर माथा संवाद काठमांडू नेपाल में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। रायसीना डायलॉग दिल्ली में। गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस में। मिस वर्ल्ड तेलंगाना हैदराबाद में। और एशियाई कुश्ती सम्मेलन जॉर्डन अम्मान में। अगला सवाल है, संसद टीवी के सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो अभी हाल ही में लोकसभा के जो महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है संसद टीवी का, जो कि पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं। आप सभी को मालूम है कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को ही मर्ज करके संसद टीवी की शुरुआत की गई थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, इन्हें प्रभार दिया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्रमुख का। निधि तिवारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव हैं, जबकि अजय कुमार हो जाएंगे यूपीएससी के प्रमुख। हालिया अपॉइंटमेंट पर नजर डालें यदि हम, तो कल हमने आईआरडीआई के प्रमुख का नाम देखा था अजय सेठ। कंफ्यूज नहीं होइएगा, यदि अजय कुमार लिखा है तब ये यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। गिफ्ट सिटी के सीईओ संजय कौल है, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक हैं।
सोनाली मिश्रा, एसबीआई के चेयरमैन सीएससीटी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के निजी सचिव निधि तिवारी है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख विजया किशोर है, आईबी के प्रमुख तपन डेका, डीआरडीओ के समीर कामत, सीआईए के राजीव मेमानी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष एस महेंद्र देव को बनाया गया। सवाल तीसरा है, किस स्थान पर भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन महादेव की शुरुआत की गई? तो ऑपरेशन महादेव की शुरुआत अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में की गई है। भारतीय सेना ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर के आतंक विरोधी अभियान की शुरुआत की, जिसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने के लिए एक ऑपरेशन केलर मैंने आप लोगों को बताया था, एक नादेर बताया था। ये दोनों ही आप रिलेट कर सकते हैं। कुछ हालिया ऑपरेशन पर हम नजर डाल लेते हैं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार से भारतीयों को निकालने के लिए नहीं, म्यांमार भूकंप से प्रभावित था, तो उस देश को हेल्प करने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। इसी म्यांमार में 2 साल पहले भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया था, क्योंकि 2 साल पहले भी म्यांमार भूकंप से प्रभावित था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन दोस्त तुर्की में, ऑपरेशन इंद्रावती हैती में, ऑपरेशन केलर नादेर जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन शिवा अमरनाथ में, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर, ऑपरेशन बोलीविया नहीं ओलिविया माफ कीजिएगा, ओडिशा के तट पर इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों ने ये चलाया है। ऑपरेशन वेब स्पाइडर यूक्रेन ने चलाया है रशिया पर। ऑपरेशन सिक्योर इंटरपोल ने चलाया साइबर अपराध से निपटने के लिए। ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया है इसराइल ने ईरान पर। ईरान ने इसराइल पर जो चलाया ऑपरेशन, इसका नाम ट्रू प्रॉमिस 3 है। ऑपरेशन सिंधु ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया, जबकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया है, ये मिडनाइट हैमर है। और ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया है, बशायर अल फतह है। जितने भी ऑपरेशन 2024-25 में चलाए गए, इसका कंप्लीट वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया है। ये परसों के दिन ही अपलोड हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है। एक ऑपरेशन काल नेमी आप याद रखेंगे, ये भी हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत करी है। और एक ऑपरेशन फेस वॉश से रिलेट करेंगे तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत करी थी। सवाल चौथा है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये कल के दिन यानी कि 29 जुलाई को मनाया गया। बाघों के संरक्षण और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ये टाइगर के कंजर्वेशन के लिए कुछ अभियान है, जिसके माध्यम से भारत ने बाघों की रक्षा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज भारत में दुनिया के 75% जंगली बाघ पाए जाते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत में टाइगर्स की संख्या ये 3682 है, जिसमें कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है 785। जुलाई महीने के इंपॉर्टेंट डे पर नजर डालते हैं। सीए डे, जीएसटी डे, एसबीआई डे, नेशनल डॉक्टर्स डे, ये है 1 जुलाई। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई को युवा स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई है पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया, 7 जुलाई है वैश्विक क्षमा दिवस, 11 जुलाई पॉपुलेशन डे, 12 जुलाई मलाला डे, 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई है मंडेला दिवस, 20 जुलाई है वर्ल्ड चेस डे, 23 जुलाई है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, 24 जुलाई है आयकर दिवस, 26 जुलाई है कारगिल विजय दिवस, 27 जुलाई सीआरपीएफ ने 87वां स्थापना दिवस मनाया और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हो जाएगा 28 जुलाई को। सवाल पांचवा है, हाल ही में यूईएफए महिला यूरो कप जो 2025 का था, ये खिताब किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है इंग्लैंड ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है यूईएफए यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो इंग्लैंड ने विश्व चैंपियन स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से पराजित करके लगातार दूसरी बार महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप है जो कि अपने नाम कर ली है। यदि बात की जाए स्पोर्ट्स के करंट अफेयर की, तो वुमेन टेनिस एसोसिएशन एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है वीनस विलियम्स। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दीपिका कुमारी है। फुटबॉल का कौनका कैफ गोल्ड कप जीता मैक्सिको ने। फुटबॉल का ही ये यूईएफए लीग थी जो ये पीएसजी ने जीती है। यूरोपा लीग 2025 का टोटेनहम ने जीता। स्पेन के सेविलो में कोपा डेल रे कप का फाइनल जीता बार्सिलोना ने। बार्सिलोना रियल मैड्रिड को हरा करके 15वां स्पेनिश सुपर कप जीती। ये सभी फुटबॉल के टूर्नामेंट है। अभी विंबलडन ओपन हुआ तो मेन सिंगल का टाइटल इटली के जेनिक सिनर ने, वुमेन सिंगल का पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता। महिला टी20 क्रिकेट में 100 विकेट
लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा। विश्व मुक्केबाजी कप का आयोजन अस्ताना में किया गया। भारत ने 11 मेडल जीते। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ जो है ये 10.02 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने वाले भारतीय हैं अनिमेश कुजूर। नीरज चोपड़ा क्लासिक 25 का आयोजन बैंगलोर में किया गया। फीफा रैंकिंग में टॉप पर अर्जेंटीना, भारत का स्थान 133वां है। यूएस ओपन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय आयुष शेट्टी है। रग्बी प्रीमियर लीग का पहला संस्करण मुंबई ने आयोजित किया, जो कि जीता है चेन्नई बुल्स ने। सवाल छठवां है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया? ये जो नया टर्मिनल भवन था तूतीकोरिन हवाई अड्डे का, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली किया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसके अलावा इन्होंने 4,800 करोड़ की लागत वाली कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य है राज्य में विशेष रूप से डेल्टा और बंदरगाह यानी कि पोर्ट आधारित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, ट्रेड और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तूतीकोरिन जो वीओसी सी यानी कि चिदम्बरनार पोर्ट के पास है और समुद्री व्यापार के लिए एक प्रमुख द्वार के रूप में कार्य करता है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन रिसेंटली यहां सारल विजय फेस्टिवल मनाया गया। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र, जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई। भारत में तितली की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति मदुरई में खोजी गई। जिंजी किला को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया। पंबन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। पहले महावत गांव का उद्घाटन भारत के यहीं किया गया। इसके अलावा 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज यहीं की गई। अच्छा, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनने जा रहा है कहां पर? गुजरात में। सूरत में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना, इसका भी उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरुणाचल प्रदेश से आप क्या रिलेट करेंगे? भारत में पहला स्वदेशी 50 मेगावाट का जो भूतापी संयंत्र है, ये यहीं स्थापित होने जा रहा है। सवाल 7वां है, बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में वुमेन सिंगल की कैटेगरी में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारत की जो पहली जोड़ी बनी है महिलाओं की, ये बनी है तन्वी शर्मा और वेनेला कलगोटला की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने एक ही कैटेगरी में 2 मेडल जीते हैं और एक ही कैटेगरी में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला जोड़ी बन गई है। और ऐसा पहली बार है जब भारत को इस कैटेगरी में एक साथ 2 पदक मिले हों। सवाल 8वां है, इटालियन प्रोजेक्ट की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है? तो इसकी कैपेसिटी पूछी जा रही है 3087 मेगावाट, 3087 मेगावाट। है कहाँ की ये? तो ये जो इटालियन जल विद्युत प्रोजेक्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में प्रस्तावित है। भारत की सबसे बड़ी नदी प्रवाह जल विद्युत परियोजना। यह दिबांग नदी की सहायक नदियों पर 2 कंक्रीट बांधों के निर्माण पर आधारित है। 9वां सवाल है, किस संगठन ने आने वाले 5 वर्षों में यानी कि 2030 तक सभी के लिए किफायती नेत्र देखभाल उपलब्ध कराने के लिए एक ग्लोबल पहल जिसका नाम है ग्लोबल स्पेक्स 2030 इसकी शुरुआत की है। रिसेंटली इसकी शुरुआत डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई है। 2030 तक सभी को किफायती आई चेकअप मिल सके, इस पर्पज से शुरुआत की गई है। तो ये जो पहल है 5 प्रमुख कार्य क्षेत्रों पर केंद्रित है। सेवा यानी कि सर्विसेज, कार्मिक यानी कि पर्सनल, शिक्षा, लागत और निगरानी, एजुकेशन, कॉस्ट एंड मॉनिटरिंग। इस पर्पज से लाई जा रही है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, जिसका फॉर्मेशन ईयर 7 अप्रैल 1948 जेनेवा में हेडक्वार्टर टेड्रोस अदानोम प्रमुख हैं। अभी हाल ही में इसी डब्ल्यूएचओ ने सेनेगल को ऑफिशियली ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया। हालांकि ऑलरेडी ये भारत को ट्रैकोमा मुक्ति के लिए प्रमाण पत्र प्रदान कर चुका है। डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेज़न का पहला देश बना है सूरीनाम। मां से बच्चे तक एचआईवी संचरण को समाप्त करने के लिए डब्ल्यूएचओ की गोल्ड टियर स्थिति प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी कंट्री बोत्सवाना बना था। सवाल 10वां है, किस संस्थान ने वाहनों के अंदरूनी हिस्सों में प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में बास पॉलीमर कंपोजिट विकसित किया है? तो ये रिसेंटली आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो व्हीकल्स होते हैं इसके अंदरूनी हिस्से में प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली एक तरह का ऑप्शन तलाशने के लिए, विकल्प तलाशने के लिए बास पॉलीमर कंपोजिट है जो कि डेवलप कर लिया है।
इस कंपोजिट में पूर्वोत्तर भारत की एक तेजी से बढ़ने वाली जो बैम्बू की प्रजाति है, बम्बूसा टोल्डा, इसी का इस्तेमाल किया गया। कुछ आईआईटी जो चर्चे में थे, इसके करंट अफेयर मैंने ऐड किए हैं। मोडी लिपि को देवनागरी में कन्वर्ट करने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया आईआईटी रुड़की ने। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर वाईडी1 लॉन्च की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ये अत्यधिक रक्त थक्के से बनने से रोकने के लिए एक नैनोएंजाइम पेश किया है। आईआईटी खड़गपुर ने ड्रम नामक एक वेब ऐप विकसित किया है। ब्रेस्ट कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटेड मशीन का अनावरण किया। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रैक तैयार हुआ है आईआईटी मद्रास के कैंपस में। ये वही आईआईटी मद्रास है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप पर है। आईआईटी दिल्ली लेकर के आई है हाई स्कूल की लड़कियों के लिए स्टेम पहल। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ट्रेन करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल की शुरुआत आईआईटी दिल्ली ने की। सवाल 11वां है, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? वन लाइनर में याद रखें, ये अनुराधा ठाकुर है और इन्होंने अजय सेठ का स्थान लिया। मैं आपको कल ही बता चुकी हूँ कि अजय सेठ की नियुक्ति कहाँ कर दी गई है। आरबीआई का फॉर्मेशन ईयर है 1 अप्रैल 1935, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। इसके पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, अब 26वें क्रम के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनके नाम है राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर, पूनम गुप्ता। अभी हमने जुलाई के ही महीने में करंट अफेयर में देखा था कि 75 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शन के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म को कंपलसरी कर दिया है आरबीआई ने। 12वां सवाल है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई जिसके अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर के उभरे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके द्वारा दुनिया के टॉप 10 सबसे लोकप्रिय नेता बताए गए। यहाँ मैंने 5 ही मेंशन किए हैं, जैसे कि 75% की रेटिंग के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉप पर है। फिर है साउथ कोरिया के राष्ट्रपति, फिर है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इसमें चौथे स्थान पर है, और ऑस्ट्रेलिया के जो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने हैं एंथनी अल्बनीज, इसमें है 5वें स्थान पर। मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका की कंपनी है जिसका फॉर्मेशन ईयर 2013 है, वॉशिंगटन अमेरिका में हेडक्वार्टर है। मैंने कल आपसे पूछा था पैलेस्टाइन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 कंट्री, तो ये है फ्रांस। आज का सवाल है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? आंसर इसका जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।